हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 यानी 2023 के एग्जाम के लिए ज्योग्राफी के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। आपको बता दें, ये न्यू पैटर्न पर आधारित ये जो 2023 का न्यू पैटर्न है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग इसको तैयार किए हैं, जिसमें सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन को ही कलेक्ट किए हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड में जो है सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन को ही पूछे जाते हैं, राइट। इसमें हम लोग 42 आपका यानी प्रश्न को कलेक्ट किए हैं, जिसमें आपको 100% यहाँ से लगभग सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो शुरू करने से पहले कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर देंगे। डियर स्टूडेंट, ये सारे जितने प्रश्न यानी कलेक्ट किया गया है ये कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा मिलकर तैयार किया गया है, राइट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग, क्या कहलाता है कि अंकलेश्वर किस खनिज का क्षेत्र है, यानी अंकलेश्वर किस खनिज का क्षेत्र है, कोयला का है, पेट्रोलियम का है, अभ्रक का है या आपका लौह अयस्क का है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 1 नंबर क्वेश्चन का। तो देखिए, अंकलेश्वर जो है खनिज क्षेत्र जो किसका है, यानी पेट्रोलियम के लिए जाने जाते हैं अंकलेश्वर, ठीक है। तो इसका आंसर आपका जाता है यानी अंकलेश्वर यानी पेट्रोलियम के लिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से यानी कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है। तो निम्नलिखित में से है, इन चारों में से जो है कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है, आपको बताना है। तो देखिए, इसमें से जो है माही बेसिन जो है कहाँ पे है, यानी पश्चिम भारत की नदी बेसिन है, यानी माही बेसिन, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, यानी सरदार सरोवर परियोजना जो बांध है ये किस नदी पर बंधा हुआ है, ठीक है। नर्मदा नदी पर है, गंगा नदी पर, कोसी नदी, आपका सरदार नदी पर यानी दामोदर नदी पर, सॉरी। 3 नंबर क्वेश्चन का, जैसे कि आपको पता होगा यानी सरदार सरोवर परियोजना जो है ये किस पर है, यानी नर्मदा नदी पर स्थित है। और ये नर्मदा नदी किस जिले में है आपको ये बताना है, राइट। चलिए इसका आंसर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4। भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी, यानी भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना जो स्थापित की गई थी तो कहाँ पे स्थापित किया गया है, यानी कल्पक्कम में किया गया है, तारापुर में किया गया है, नरोड़ा में या आपका कैगा में। तो बताइए 4 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, डियर स्टूडेंट जल्दी बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी तारापुर में जो है स्थापित किया गया था, नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित कहाँ किया गया, यानी तारापुर में। तो इसका आंसर आपका जाएगा बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5। जैसे देख पा रहे आप लोग, किस पर्वत ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है, यानी किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है, अरावली में, नीलगिरी में या आपका सतपुड़ा या आपका विधि है। तो बताइएगा 5 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, डियर स्टूडेंट जल्दी बताइए। बिल्कुल सही और सटीक आंसर आप लोगों का आना चाहिए। देखिए, पर्वत जो मतलब किस ऊटी पर है, पर्यटक केंद्र अवस्थित है, तो ये नीलगिरी पर जो है यानी ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, तूतीकोरिन पतन यानी स्थित है, यानी तूतीकोरिन जो पतन जो है ये कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए, केरल में स्थित है, या आपका कर्नाटक में, आपका तमिलनाडु या आपका आंध्र प्रदेश में। तो देखिए, ये जो स्थित जो है कहाँ पे है आपको बता दें, तमिलनाडु पे जो है ये स्थित है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी तूतीकोरिन यानी जो पतन कहाँ पे है, यानी तमिलनाडु पर स्थित है, ठीक है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन नगर समुद्र तट पर स्थित नहीं है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा जो है समुद्र तट पर यानी स्थित नहीं है। क्या कोची समुद्र तट पर स्थित है, ठीक है, या आगरा है, या आपका विशाखापत्तनम या आपका कांडला। तो कौन जो इनमें से जो है वह समुद्र तट पर स्थित नहीं है आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, आपको पता होगा कोची जो है समुद्र तट पर स्थित है, विशाखापत्तनम भी है, कांडला भी है, लेकिन आगरा जो है ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, कोई ये समुद्र किनारे बसा हुआ नहीं है। इसका आंसर जाता है आपका यानी बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इनमें कौन पर्यटन नगर नहीं है, यानी इनमें से कौन पर्यटन नगर नहीं है। मसूरी एक पर्यटन नगर है क्या, मतलब उडगमंडलम है, या माउंट आबू है, या आपका अंकलेश्वर है। तो देखिए, ये पर्यटन नगर नहीं है, आपको बता रहा है पर्यटन नगर इनमें से जो है नहीं है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि अंकलेश्वर जो है पेट्रोलियम क्षेत्र है, ये कोई पर्यटन नगर नहीं है। तो इसका आंसर आपका जाता है यानी डी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश यानी जो सर्वाधिक है, मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में, आपका कोलकाता में। तो बताइए 9 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। तो देखिए, ये किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश जो है सर्वाधिक है, ये मुंबई में सबसे ज़्यादा जो है इसका अंश यानी सर्वाधिक है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, जैसे कि आपको पता होगा लगभग यहाँ ये आपको बताना है कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। अपना बिहार में तो है नहीं, ठीक है, गोवा में नहीं है। सबसे ज़्यादा आपको पता होगा केरल में, जहाँ 90 प्लस साक्षरता दर है, ठीक है। बट सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए कहाँ पे, अपना बिहार जो है सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर जाता है आपका ए के साथ, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे, तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार जो है सबसे प्रमुख है।
यानी तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार जो है सबसे ज़्यादा है, आर्यन का है या चीनी का या द्रविड़ या आपका अस्ट्रिक। तो बताइए 11 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर की अगर बात करें तो देखिए तमिलनाडु में जो है कौन सा परिवार है, यानी द्रविड़ भाषा बोलने वाला सबसे ज़्यादा है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। इन चारों में से सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है कहाँ का है, जैसे कि आपको पता होगा पूरा इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा जो है यूपी का है। कहाँ का है, यूपी का है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ का है, यूपी का है। लेकिन आपको इन 4 ऑप्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, इन चारों में से सबसे ज़्यादा जो है कहाँ का है ये बताने कह रहे हैं आपको, ठीक है। क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर यूपी का तो है, लेकिन यहाँ इन चारों ऑप्शन में से, तो इन चारों में से उड़ीसा का जो है सबसे ज़्यादा है, यानी ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13, जैसे आपको देख पा रहे हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। जैसे कि आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से बताया रहा है, और उसमें जनसंख्या की दृष्टि से अगर आपसे पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका राजस्थान। पूरा भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जो है 1वां नंबर पे आता है, हाँ पता होना चाहिए आपको, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली सो राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर नहीं है। इन चारों में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक राजधानी नगर नहीं है। तो देखिए नागपुर क्या राजधानी नगर है, नहीं है, नागपुर राजधानी नगर नहीं है, मतलब नगर है के बारे में बता रहा है, कौन इन चारों में से राजधानी नगर है। तो देखिए कानपुर भी कोई राजधानी नगर नहीं है, आपको पता होगा, जो यूपी में पड़ता है, ठीक है। और ये भी, और गोरखपुर जो है आपका यानी कहाँ पे, गोरखपुर भी यूपी में पड़ता है, ये भी कोई राजधानी नगर नहीं है। लेकिन रायपुर जो है ये आपका हो जाएगा, यानी रायपुर जो है ये राजधानी नगर है। और ये किसका रायपुर है, छत्तीसगढ़ का राजधानी कहाँ है, मतलब रायपुर किसका राजधानी आपको बताना कमेंट करके, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन, मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है। तो मेगानगर की जो घोषित किया जाता है वो कितना जनसंख्या रहने के बाद जो है मेगानगर उसे घोषित कर दिया जाता है। तो लगभग 50 लाख से अधिक जब होगा तब यानी मेगानगर उसे घोषित कर दिया जाता है, यानी मेगानगर की सूची में आ जाता है, यानी ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क जो है कौन कौन सा है। जो 4 महानगरों को एक साथ जोड़ती है वो सड़क का नाम आपको बताना है, राइट। तो देखिए वो जो है स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग कहा जाता है उसको, जो 4 महानगरों को एक साथ जोड़ती है। इसका आंसर आपका जाएगा यानी डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। अम्ल वर्षा का कारण क्या है, यानी जो अम्ल वर्षा जो होती है ये किसके कारण सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, अम्ल वर्षा का कारण क्या है। जल प्रदूषण की वजह से हो सकता है क्या, ध्वनि प्रदूषण की वजह से हो सकता है, या वायु प्रदूषण की वजह से, या भूमिगत प्रदूषण की वजह से। तो जैसे कि आपको पता होगा सबसे ज़्यादा जो होता है वायु प्रदूषण की वजह से ही अम्ल वर्षा होती है। और यह अम्ल वर्षा होने का कारण क्या है, जब तक जितना वायु दूषित रहेगा तो वह अम्ल वर्षा ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका आंसर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंटरनेट पर किस देश का यानी स्वामित्व है, यानी इंटरनेट पर जो है सबसे ज़्यादा जो है किस देश का स्वामित्व है, सबसे ज़्यादा यूज करता है, सबसे ज़्यादा जो है पूरा यानी डिपेंड रहता है। तो देखिए आपको पता होगा अमेरिका जो है इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल राइट, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। सॉरी अमेरिका नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, अमेरिका बिल्कुल नहीं होगा, इसका अमेरिका नहीं होगा, ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 जैसे आपके स्क्रीन पे है, राइन जलमार्ग जोड़ती है, राइन जलमार्ग जो जोड़ती है कहाँ से कहाँ तक जोड़ती है, इंग्लैंड से जर्मनी जोड़ती है, आपका जर्मनी से नीदरलैंड, या आपका बेल्जियम से स्पेन, या आपका इटली से स्पेन। तो बताना आपको इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। 19 नंबर क्वेश्चन का राइन जलमार्ग जोड़ती है। तो राइन जलमार्ग जो जोड़ती है वो किसको किस कहाँ से जोड़ती है, ठीक है। तो देखिए ये जो जोड़ती है यानी जर्मनी से नीदरलैंड को जोड़ती है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है। देखिए संदेशों का जो आदान प्रदान जो मोबाइल द्वारा यानी संदेश या संदेशों का जो आदान प्रदान हम लोग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा यानी संचार बोलते हैं उसको, संदेशों का आदान प्रदान यानी संदेशों का आदान प्रदान उसको क्या कहा जाता है, यानी संचार कहलाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके निम्नलिखित राज्यों में से यानी किस राज्य में सड़कों का घनत्व जो है सबसे अधिक है। भारत में सबसे ज़्यादा सड़कों का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का, केरल का, या उत्तर प्रदेश का। तो बताना 12 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर 21 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना डियर स्टूडेंट। तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपका यानी निम्नलिखित राज्यों में से किस सड़कों का जनसंख्या जो सबसे ज़्यादा यानी घनत्व यानी सबसे ज़्यादा अधिक है, ठीक है, जो एकदम बिल्कुल घना टाइप का है, ठीक है। तो ये जो है केरल का है, राइट आंसर, ठीक है। किस नगर में रेलगाड़ी जमीन के अंदर यानी सुरंग में चलती है। तो किस नगर में जो है किस नगर में रेलगाड़ी जमीन के अंदर से चलती है, क्या हैदराबाद से चलती है, मुंबई से चलती है, कोलकाता से, आपका चेन्नई से। तो बताना आपको, ठीक है। तो ये जो है कोलकाता से होकर के चलती है, और जिसको हम लोग क्या कौन सा ट्रेन बोलते हैं, ठीक है, जो किससे चलती है, मेट्रो जो है किससे चलती है, जमीन के अंदर से चलती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। पिन कोड 6 से प्रारंभ हो तो पत्र कहाँ भेजा जाएगा।
यानी पिन कोड अगर 6 से आरंभ हो तो पत्र जो कहाँ भेजा जाएगा, कर्नाटक भेजा जाएगा या केरल या आपका आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। तो आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल इसका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए ये जो है केरल का जो है सबसे प्रथम यानी प्रारंभ, जिससे भी अगर 6 से अगर जो भी अगर पिन कोड यानी प्रारंभ होता है वो तो समझ जाओ कि वो केरल जाएगी वो पत्र। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत अच्छा है एकदम, आप लोग आंसर भी दे पा रहे हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए फटाफट आप लोग एक बार जम करके शेयर कर देंगे, जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग। 24 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। भारत में प्रमुख पत्नों की संख्या कितना है, यानी भारत में जो है प्रमुख पत्नों की जो संख्या क्या है, 5 है, 12 है, 27 है, आपका 186 है। तो देखिए 24 नंबर सवाल का आंसर की अगर बात करें तो इसका बिल्कुल आपका आंसर 12 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर। मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ पर अवस्थित है, यानी मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है कहाँ पर स्थित है, चंडीगढ़ में स्थित है, हिमाचल प्रदेश या झारखंड या आपका असम में। तो बताइए 25 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका चंडीगढ़, क्योंकि मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है कहाँ पे, यानी चंडीगढ़ में स्थित है। इसका आंसर आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है, लोहा इस्पात के लिए, एल्युमिनियम के लिए या आपका देखिएगा सीमेंट के लिए या आपका सूती वस्त्र के लिए। तो इसके बारे में आपको बताना है कि सोलापुर जो है किस उद्योग के लिए जाना जाता है 26 का। देखिए ये जो है सूती वस्त्र के लिए सोलापुर जाने जाते हैं, तो इसका आंसर आपका सूती वस्त्र होगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल एब्सोल्युटली सो राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सूती कपड़ा उद्योग सबसे अधिक उन्नत राज्य कौन सा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक सूती कपड़ा जो है उन्नति सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है। ठीक है, 27 का आपको बताना है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो सूती कपड़े होता है ये महाराष्ट्र में होता है। कहाँ पे, यानी महाराष्ट्र में, यानी इसका आंसर आपका जाएगा बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें कौन कोयला क्षेत्र महानदी घाटी में है, यानी इनमें कौन कोयला नदी जो है यानी कहाँ पे, यानी महानदी घाटी पे है, यानी तालचर में है या आपका कोरबा या आपका बांदा या आपका सिंगरौली। तो बताइए 28 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल आंसर आपको बताना है, 28 का आंसर क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट अगर 28 का आंसर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा यानी कोरबा, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल एब्सोल्युटली सो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। रत्नागिरी किस राज्य का खनिज क्षेत्र है, रत्नागिरी के बारे में बताना है। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए रत्नागिरी की अगर बात करें तो ये आपका किस खनिज के ना, महाराष्ट्र का होगा, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे। इनमें से कौन राज्य कोयले का अधिक यानी उत्पादक है, इन चारों राज्यों में से सबसे ज़्यादा जो कोयला का उत्पादक जो है कौन सा राज्य है। तो जैसे कि आपको पता होगा झारखंड जो सबसे ज़्यादा यानी कोयला उत्पादक करता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है, भारत में सबसे अधिक जो है सोना किस राज्य में पाया जाता है, झारखंड या केरल या आपका कर्नाटक या मतलब गिलनाडु। तो बताइए 31 का, सॉरी तमिलनाडु होगा। चलिए बताइए 31 का आंसर आपका क्या होगा। तो इसका आंसर आप देखिए सबसे ज़्यादा जो है सोना पाया जाता है कहाँ पे, यानी कर्नाटक में। यहाँ बहुत सारा खदान भी है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कौन सा जो देश है जो सबसे ज़्यादा यानी कोयला उत्पादन करता है। डियर स्टूडेंट आपको बताना है, 32 का बताना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए आप लोगों का। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है कोयला उत्पादन करने वाला राज्य देश जो है वो चीन है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन यानी डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रावभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। जो रावभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। तो बताइए 33 का आपको आंसर बताना है। सबसे ज़्यादा जो है ये रावभाटा परमाणु ऊर्जा ये जो है कहाँ पे, यानी राजस्थान में है। ठीक है, इसका आंसर आपका राजस्थान, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, यानी दुर्ग लौह अयस्क जो उत्पादक क्षेत्र जो है कहाँ पे है, 34 का। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ में है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल एब्सोल्युटली सो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पे। डिट जेट इनमें से किस वर्ग में आता है, जो डिट जेट जो है इसमें से कौन सा यानी वर्ग में आता है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए ये जो आते हैं कहाँ पे, यानी पेट्रोलियम उत्पादन में आता है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घन किलोमीटर दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक यानी वर्षा दर्शाती है। तो बताइए 36 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। जो 4000 वर्ग पे यानी कुल वार्षिक यानी दर्शाता है भारत, मतलब क्या दर्शाता है, निम्नलिखित में संख्या में कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है, यानी जो वार्षिक ये दर्शाता है तो ये 4000 दर्शाता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में नदियों में से यानी किसमें सबसे अधिक पुनः पूर्ति योग्य भूम जल संसाधन है, गंगा में, सिंधु में, ब्रह्मपुत्र या आपका गोदावरी। तो बताइए 37 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो नदियों में किसमें सबसे अधिक पुनः पूर्ति योग्य भूमि जल जो है ये गंगा में है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। जो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो है ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, बिहार में, पंजाब में, मेघालय, आपका केरल में।
तो बताइए 38 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ये जो है मेघालय में जो है ये बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, इनमें से किस राज्य में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादक सर्वाधिक है? मध्य उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या आपका महाराष्ट्र या आपका गुजरात। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 39 का। तो बिल्कुल 39 का आपका आंसर एब्सोल्युटली सो करेक्ट होना चाहिए। ये हो जाएगा आपका, यानी किस राज्य में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन होता है? तो ये तमिलनाडु में होता है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, देश की सकल आय में कृषि का योगदान कितना है? 10% है, 15% है, 25% या आपका 30%। तो देश की सकल आयु में जो है मतलब आय में कृषि का योगदान जो है कितना प्रतिशत है, ये चीज़ आपको पता होगा। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये 25% जो है देश की सकल आय में जो है कृषि का योगदान है, 25%। ठीक है, और पता है आपको अपना भारत का 71% लोग जो है कृषि पर निर्भर है। ठीक है, ये इसका आंसर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से कौन जो है भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, इस चीज़ के बारे में बताना है। तो देखिएगा प्राचीन महाकाव्य जो है ये जो है कोई मतलब भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, इसका आंसर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपका 42। देखिए अभी जो है पैटर्न जो है बिल्कुल चेंज हो गया है। ज्योग्राफी का आपको हम पैटर्न अभी दिखा रहे थे, ये पैटर्न बिल्कुल ज्योग्राफी का जो है पूरी तरह से चेंज हो गया। पहले जो रहते थे यानी कितना 70 ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से 70 ऑब्जेक्टिव होता था, लेकिन अब जो है आपको ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि अब जो है पूरी तरह से पहले की तरह फिर हो गया है। यानी अगर आपका 100 मार्क्स का अगर है आपका, तो ये 50 पहले 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है जो सब्जेक्ट में, आप जो उसमें मात्र आपका यानी कितना 60 ही पूछा जाएगा, मात्र 10 जो है आपका ऑप्शनल में रहेगा। उसी तरह आपका जैसे जिसमें अगर 70 ऑब्जेक्टिव जिसमें पूछा जाता था, उसमें आपका यानी 42 ही पूछा जाएगा, जिसमें आपको यानी कितना मतलब ऑप्शनल में दिया गया है, यानी 7 ही आपको मात्र ऑप्शनल में दिया जाएगा। जिसमें ज्योग्राफी में आपको 42 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको यानी 35 का जवाब देना होगा। इसमें आपको मात्र 7 क्वेश्चन ही आपको यानी ऑप्शनल में दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट, पहले से पैटर्न बहुत यानी चेंज हो गया है। आप लोग पिछले वाला पैटर्न के अनुसार आप लोग तैयारी ना करें। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको हम 2023 के सिलेबस के न्यू पैटर्न पर आपको यानी तैयारी करवाएंगे और काफ़ी मज़ा आएगा। तो डियर स्टूडेंट, आई होप उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको बहुत पसंद आया तो प्लीज़ एक बार जम करके अपने दोस्तों को शेयर कर दें। साथ में आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे आप बिहार बोर्ड का तैयारी कर सकते हैं, बिहार बोर्ड का टॉपर बन सकते हैं, तो डियर स्टूडेंट बिल्कुल आप ऑब्वियसली बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो हम लोग एक न्यू बैच लेकर के आ रहा है 2023 के एग्जाम के लिए, और इस न्यू बैच में आपको बहुत तरह की यानी फैसिलिटी दी जाएगी, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज नोट्स दिया जाएगा, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, वीवीआई क्वेश्चन विद आंसर, ब्रिलियंट मॉडल पाउडर सोल्यूशन दिया जाएगा, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, चैप्टर वाइज क्विज टेस्ट लिया जाएगा, स्पेशल एग्जाम टिप्स वगैरह दिया जाएगा। आपको ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर कभी भी आप हमें कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं, इन सारी चीज़ के बारे में आपको जानकारी दी जाएगा। कोई भी डाउट रहेगा सारा डाउट आपका क्लियर कर दिया जाएगा। साथ में अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए इसके लिए आपको एडमिशन करना पड़ेगा, और मात्र एडमिशन करने के लिए आपको मात्र 499 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, 2 ऑप्शन है, 2 तरह से आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप बिहार बोर्ड स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर पर, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ कोर्स में जाना है, और कोर्स में जाकर के उसको यानी परचेज करने का ऑप्शन आएगा, जो आपको उसको आप वहाँ से आसान तरीका से परचेज कर सकते हैं। अगर उससे नहीं हो पाता है आपके पास, अगर ये सारी सुविधा नहीं है, तो आप हमें फ़ोन पे या गूगल पे के माध्यम से 499 रुपये पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको भेज देना है। ठीक है, आपको पेमेंट करने का ये सारा सुविधा है। अगर इन सारी सुविधा ना रहे तो आप हमें डायरेक्ट बैंक अकाउंट के माध्यम से भेज सकते हैं, और इसमें आपको स्क्रीनशॉट लेकर के इस व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना, या कॉल मैसेज करके हमें पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई होप उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया। बिल्कुल आप लोग एक बार जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। चलिए यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।